एक सच्ची घटना आपको बताएं। आज से लगभग 80-90 वर्ष पहले की बात है, ज्यादा दिन की बात भी नहीं। मानो 100 वर्ष पहले की बात है। किसी शहर में एक परिवार रहता था। उनके घर में कोई संतान न थी और जो पत्नी थी वो भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्तन थी। वृंदावन बिहारी लाल की बहुत बड़ी भक्त थी। महिलाओं ने एक योजना बनाई कि क्यों ना चलो चल करके वृंदावन एक दिन दर्शन करके आए। महिलाओं ने योजना बनाई और उस महिला से भी आकर के, जो भगवान श्री कृष्ण की परम भक्तन थी, उसके पास आकर के महिलाओं ने कहा कि वृंदावन चलोगी। मुस्कुराई और कहने लगी कि अपने बांके बिहारी लाल से मिलने के लिए कौन नहीं जाएगा। मुझे तो बांके बिहारी लाल जी से मिलना है, मुझे चलना है। वो तैयार हो गई वृंदावन जाने के लिए, बिल्कुल तैयार हुई कि 4-5 दिन 6 दिन शेष बचे कि वो सीढ़ी पर चढ़ रही थी। उसका पैर फिसला, वो सीढ़ी से नीचे गिर पड़ी। उसके पैर में मोच आ गया, अत्यधिक मोच आ गया। उसकी सासू माँ ने कहा कि बहुरानी तो वृंदावन जाने वाली थे, किंतु पैरों में चोट आ गई है, कैसे जाएगी। मुस्कुराई और कहने लगी बांके बिहारी लाल जी चाहेंगे तो मैं जरूर जाऊंगी, वो चाहेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी और मैं जरूर वृंदावन जाऊंगी। ध्यान से सुनना। समय आया, वो ठीक नहीं हुई थी, किंतु उसने सबसे बताया मैं ठीक हूं, मैं भी चलूंगी। बस आ गई, गाड़ी आ गई। गाड़ी पर बैठ करके वो चल पड़ी महिलाओं के साथ में। वृंदावन पहुंची। सायंकाल के समय दर्शन के लिए जा रही थी कि सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। उतनी अच्छी व्यवस्था वृंदावन में पहले थी नहीं। पैर फिसला, वो सीढ़ी से फिर गिरने वाली थी। एक छोटी सी कन्या ने आकर के सायंकाल के समय उस महिला को सहारा दिया है। ध्यान देना, उस स्त्री को सहारा दिया। उसके बाद में वो स्त्री कहने लगी कि हे कन्या तुम कौन हो, और आज अगर तुम ना आती तो मेरा पैर फिसल गया था, मैं गिर जाती और मुझे पहले से ही मेरे पैरों में चोट है और मुझे दोबारा चोट लग जाती। आज तुमने आकर के मुझे बचा लिया। ये कन्या तुम्हारा नाम क्या है? बेटी तुम्हारा क्या नाम है? तो वो कन्या कहती है मेरा नाम लाडो है। क्या नाम है? लाडो। ध्यान से सुनना। लाडो ने कहा कि मेरे लिए आप क्या लेकर के आई हो? स्त्री मुस्कुराई और कहने लगी आपके लिए तो मैं कुछ नहीं लेकर के आई हूं, किंतु आज आपने मुझे बचाया है। कल मैं आपके लिए जो आप कहो मैं लेकर के आती हूं। छोटी सी कन्या जो लाडो है वो कहती है कि मेरे लिए चूड़ियां ला दो, मेरे लिए सुंदर सुंदर वस्त्र ला दो। मुझे कंगन पसंद है, मुझे पायल पसंद है। जो जो पसंद था सब उस कन्या ने बताया। और महाराज अगले दिन वो स्त्री दिन भर कन्या के लिए सामान खरीदती है। सुंदर से कंगन खरीदे, पायल खरीदे, और उसे दुकान पर एक कृष्ण जी के लिए बड़ा ही सुंदर सा कपड़ा बिक रहा था, वस्त्र बिक रहा था, वो भी खरीदा। उसने सोचा कि चलो ये ठाकुर जी के लिए लेकर के चलती हूँ, ठाकुर जी को समर्पित करूंगी। लेकर के वो आई, इंतजार कर रही थी दोपहर से उसी जगह पर लाडो का। पूरा दिन बीत गया। शाम के समय लाडो आई। लाडो जब आई तो वो स्त्री कहती है देखो मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ, दोपहर से इंतजार कर रही हूँ, शाम के समय तुम आई हो। चलो कोई बात नहीं, खैर आई तो तुम, वस्त्र दिए, ये लो तुम्हारे लिए कंगन है, तुम्हारे लिए पायल है, तुम्हारे लिए वस्त्र है। सब देने के बाद में, और लाडो के साथ में एक छोटा सा बालक भी आया था। ध्यान से सुनना। छोटा सा बालक भी आया था, हमारा सुंदर सा बालक। सुंदर से बालक को देख करके वो देखती ही रह गई। उस स्त्री ने कहा मैं तो एक कन्हैया जी के लिए कपड़ा लेकर के खरीद करके लाई हूं, लेकिन मेरा मन करता है कि इस कपड़े को इस छोटे से बालक को दे दूं। लाडो ने कहा ठीक है दे दो, इसमें सोचने वाली कौन सी बात। कृष्ण जी के लिए जो वस्त्र लेकर के वो स्त्री आई थी ना, उस छोटे से बालक को दे दिया। रात्रि हो गई तो मंदिर के कपाट बंद हो गए। अगले दिन उसने सोचा कि रोज मुझे शाम हो जाती, मंदिर बंद हो जाता, दर्शन मिलता नहीं। 2 दिन बीत गए। आज मैं सुबह ही सबसे पहले मंदिर के सामने जाकर के बैठ जाऊंगी
और जैसे ही मंदिर का कपाट खुलेगा सबसे पहले मुझे ही बांके बिहारी सरकार के दर्शन होंगे। प्रातःकाल जल्दी उठी, स्नान करके महाराज चल पड़ी मंदिर के दर्शन के लिए। बांके बिहारी लाल जी के मंदिर के सामने वो पहुंची, कपाट बंद थे, पहले पहुंच गई थी। ध्यान से सुनना, पहले पहुंच गई थी, कपाट बंद थे। और फिर पुजारी जी ने आकर के जैसे मंदिर के कपाट खोले, मंदिर के कपाट खुल गए और साक्षात बांके बिहारी सरकार को देख करके उसके आंखों से अश्रु की धारा बही। एक ऐसा दिव्य दर्शन किया उस स्त्री ने, रोने लगी, खूब तीव्र गति से फूट फूट करके रो रही थी। तो पुजारी जी ने पूछा, रो क्यों रही? स्त्री ने कहा, पुजारी जी ये बताइए कि आज के जो वस्त्र मेरे बांके बिहारी सरकार पहने हैं, जो राधिका रानी पहनी है, ये वस्त्र आपको किसने ला करके दिए? उसने देखा कि जो वस्त्र वो लाडो के लिए लेकर के आई थी, जो कृष्ण के लिए लेकर के आई थी, वही वस्त्र आज बांके बिहारी सरकार और राधिका रानी पहने मंदिर में खड़े हैं। वो रो रो करके पूछती है, ये वस्त्र किसने दिए? तो पुजारी जी कहने लगे, आज प्रातः काल मुझे ये वस्त्र यही मंदिर के भीतर मिले, तो मैंने सोचा कि हो सकता है ठाकुर जी को यही पहनने की इच्छा हो, सो मैंने पहना दिया। उसकी आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी और वो लाडो को खोजने के लिए दौड़ पड़ी। लाडो को खोज रही थी, खूब ढूंढा। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5 दिन बीता। जो महिलाएं साथ में आई थी वृंदावन दर्शन के लिए, महिलाओं ने कहा, अरे बावरी पागली, तो इतने दिनों से लाडो को, कन्या को खोज रही है, अब तो घर जाने का समय आ गया है, घर चल, गाड़ी बिल्कुल तैयार है। उसने कहा कि मैं जब तक लाडो से मिल नहीं लूंगी मैं घर नहीं जाऊंगी। बाकी महिलाओं से कह दिया तुम सब जाओ। सब बस पर बैठ करके वापस चली आई, किंतु वो वहीं पर रुक गई और वो लाडो का इंतजार कर रही थी। कहां पर? बोले तो जहां पर लाडो रोज मिल रही थी वहीं पर वो इंतजार कर रही थी। 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीता, 3 वर्ष बीता, वृद्धावस्था आ गई, वो लाडो का इंतजार करती रही। जब नेत्र की ज्योति कमजोर हो गई, शाम के समय लाडो एक दिन आई। लाडो आई, उसकी उम्र उतनी ही है, छोटी सी लाडो आई और लाडो ने कहा, अरे मां, अभी तक तुम गई नहीं, अभी तक तुम वृंदावन में ही हो। जो वृद्धावस्था आन पड़ी है स्त्री कहती है, कौन? कन्या ने कहा, मैं लाडो। उस स्त्री के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। उसने कहा, मैं इतने दिनों से आपका इंतजार कर रही हूं और आप आई हो तो वृद्धावस्था में आई हो, नेत्र की ज्योति कमजोर हो गई है। तो और वो कन्हैया जी भी आए थे जिसको वस्त्र दिया था उसे। महाराज कन्हैया जी भी साथ में आए थे। स्पर्श करके वो फूट फूट करके रो रही है और कहती है, हे लाडो, अब आ ही गई हो तो मुझे छोड़ करके मत जाना, अपने चरणों में मेरे प्राण को समर्पित कर दो। बस मुझे अपने चरणों में स्थान प्रदान करो, मैं आपके चरणों में आना चाहती हूँ। वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई थी, रो रो करके अपने प्राण को राधिका रानी सरकार के श्री चरणों में समर्पित कर देती है। वो लाडो कोई और नहीं, साक्षात राधिका रानी, और साथ में जो बालक आया था वो साक्षात बांके बिहारी सरकार आया। तो भाव से अगर भगवान का भजन करोगे तो भगवान बड़ी कृपा करेंगे।